Hello everyone guys, welcome to the today's वीडियो। मैं बहुत दिनों के बाद में यूट्यूब वीडियो डाल रहा हूँ। ये आज का टॉपिक जो है जो गोल्ड जिम का सर्टिफिकेट है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मुझे या बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि एक अच्छा कोर्स कैसे चूज़ करना है, फिर उसको कैसे उसके बाद कहाँ जॉब की प्लेसमेंट लगेगी, फिर कितना सैलरी मिलेगा और क्या क्या हमको इसमें अपॉर्चुनिटीज़ है आगे। गाइस, जब मैंने सर्टिफिकेशन किया था तब मुझे 40,000 कुछ फीस पड़ी थी। ये लॉकडाउन के पहले की बात है। अभी जो है करेंटली प्राइस या फीस इसकी कम ज़्यादा हो गई होगी, पता नहीं। और मैंने किया तब 40 का था, 45 या कुछ आसपास है, 45 के आसपास। और उन्होंने एक नया स्किल ऑन व्हील्स करके एक वहाँ पर जहाँ पर इजीली कोई क्लासेस या कोई ब्रांच अवेलेबल नहीं है, तो इन दैट केस दे प्रोवाइड अस द फैसिलिटी। एक ट्रक जैसा होता है, उस ट्रक के अंदर अप्रॉक्सीमेट 15 to 20 बच्चे बैठते हैं और फिर उसमें जो है ये कोर्स कराया जाता है। बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है गोल्ड जिम ने। तो जो प्रॉब्लम थी पहले कि जहाँ पर बच्चों को इजीली अवेलेबल नहीं है ब्रांचेस एंड ऑल, so they are trying to bring such innovative things and planning such beautiful courses and for you so that you can easily do that। तो ये हाल ही में इन्होंने लॉन्च किया था, तो अभी धीरे धीरे बन रहा है। पता नहीं आपके लोकेशन में ये आया है या नहीं, बट मोस्टली अब शुरू हो गया है ये, तो आगे भी बढ़ेगा होपफुली। कैसा इसको सपोर्ट या रिस्पांस मिलता है उसके ऊपर ये इसको आगे बढ़ाएंगे। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस मुझे आते थे या किसी को भी मन में आता है कि मेरे नज़दीक में ब्रांच का है, मेरे नज़दीक गोल्ड जिम नहीं है, तो फिर मैं घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाकर रह के ये कोर्स करूँ, तो ये अब सिनेरियो नहीं रहेगा इसमें। दे आर वर्किंग ऑन इट एंड आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट कि ये बहुत सारे जगह पर जाए और बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो अब बात करते हैं अब जैसे कि है इसमें गोल्ड जिम एक कोर्स करवाता है, K11 एक कोर्स करवा रहा है उनका गोल्ड पर्सनल ट्रेनिंग का। फिर है K11 हो गया, फिर तलौर पर है। ये बहुत सारे एजेंसी या एकेडमीज़ है जो ये कोर्स करवाती है। अभी आपके ऊपर कि आपको कौन सा कोर्स करना है। अभी ये एडवांस पर्सनल ट्रेनिंग में क्या होता है गोल्ड जिम के इसमें कि आपको सिर्फ एक बेसिक ट्रेनिंग का बताते हैं कि कैसा पोजीशन रहेगा, है ना, और हार्ट ट्रेनिंग क्या होता है, कार्डियो वो जो है, और फीमेल फिटनेस ट्रेनिंग, ये सब नॉर्मल जो आप अगर आप इफ़ यू आर इंटरमीडिएट, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो, 4-5 साल से जिम कर रहे हो, देन दिस कोर्स इज़ नॉट फॉर यू। ये कोर्स करके कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसमें डाइट न्यूट्रिशन कवर नहीं है। फिर जो एक नॉर्मल, हाँ ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जो पर्सनल ट्रेनर होता है उसके पास एक सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है जब जब वो किसी को ट्रेनिंग दे रहा है या किसी जिम में काम कर रहा है, so that increase the value of that person, कि उसको सब सर्टिफिकेट मिला है एंड he has that knowledge to give you training। तो हाँ, तो ये इस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे जिम्स ऐसे हैं जो कि बिना कोर्स कराए भी आपको जॉब देते हैं। एंड मैं जहाँ पर एक जगह पे एक सर्टिफिकेट नहीं था मेरे पास, तो उससे पहले मैं एक फिटनेस फर्स्ट बोल के एक जिम है, तो मैं वहाँ पे इंटरव्यू ले गया था। तो इंटरव्यू हो गया एंड मैं फर्स्ट मंथ में था, वहाँ पर जॉब कर रहा था। तो मेरे साथ एक बंदा था महेश बोल के,
तो Mahesh was the person who was working over there for more than 1.5 year, more than that. So he was earning around 35,000 विदाउट एनी सर्टिफिकेट. उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था, कुछ भी नहीं, स्टिल ही वाज अर्निंग 35,000. तो अभी ऐसे भी जिम है ना, जो बिना सर्टिफिकेट के आपको जॉब देते हैं. वहाँ के ट्रेनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना, जो ओनर होते हैं उसकी जिम रहती है, वो आपको जो सपोर्ट करता है उसमें. तो दैट नो नीड टू. और अगर आप सर्टिफिकेशन करने जा रहे हो तो ये जो बेसिक चीज़ें जो आपको सीखनी है ये आप लोकल जिम में भी सीख सकते हो. ठीक है. तो अब रही बात क्या कि न्यूट्रिशन की, आप ज़रूरी आपके ऊपर है. आपको बड़े जिम में काम करना है, कहीं गोल्ड जैसा बड़े बड़े, तो वहाँ पे भी कर सकते हो. और वहाँ के जो लोग होते हैं उनकी थिंकिंग वो अल्ट्रा प्रो लोग होते हैं. उनको सब जैसे कि सब पता होता है ना, वो यूट्यूब या गूगल के कीड़े होते हैं, तो उनको सब पता होता है. तो हम उनको मतलब समझोगे तो भी वो उनका ही चलाएंगे. सो बेटर वे जो आप जो लोकल जिम है जहाँ पर, वहाँ पर लोग आपको इजीली क्लाइंट मिलेंगे. दैट्स द पॉइंट, ओनली पॉइंट वर्किंग इन लोकल जिम एज अ पर्सनल ट्रेनर. ये देयर यू कैन मेक मनी. ऐसा नहीं कि बड़े जिम में भी पैसा नहीं बनता है, बट यू आर इन द स्टार्ट. ओके, अगर आप अभी स्टार्ट किया है, आप अपना डेवलपमेंट करोगे, बॉडी स्ट्रक्चर, फिर कम्युनिकेशन, फिर ये सब चीज़ें इवॉल्व होने में या आपको सीखने में कम से कम पकड़ लो 1 साल भर पकड़ लो, है कि नहीं. तो 1 साल भर अगर आप ऐसे लोकल जिम में काम करते हो, यू गेट दैट नॉलेज, सो दैट उसके बाद आप सर्टिफिकेशन के लिए, सर्टिफिकेशन हो गया एक बार, फिर आप अच्छे जिम में या लोकल जिम में काम करके एक्सपीरियंस लेके कम्युनिकेशन वगैरह, कैसे काउंसलिंग करनी है, कैसे उनको प्रोटीन पाउडर जो भी है सप्लीमेंट्स कैसे फ्रैंकली स्पीकिंग बेचना है, देना है, क्या एडवाइस करना है, किसी को वेट गेन करना है, किसी को वेट लॉस करना है, वो सब सीखना है. कैसे हम उनसे बात करेंगे, कैसे समझाएंगे कि दैट आई विल गिव यू दैट रिजल्ट व्हाट यू वांट. तो वो एक उसमें होता है. अभी बात करते हैं सर्टिफिकेशन की. तो सर्टिफिकेशन एक लेंदी प्रोसेस तो नहीं है. ये वीकेंड बैच पे अवेलेबल है, सैटरडे संडे या फिर मंडे से थर्सडे तक, ऐसा करके ये बैच रहता. अब ये बैचेस आपके ऊपर है, ये कैसे आप चूज़ करना चाहोगे. उसके बाद में एग्ज़ाम का बहुत सिंपल होता है इसका. मुझे नहीं लगता कि इसमें दुनिया में कोई इससे इजी एग्ज़ाम कोई हो. बस आपको कुछ देयर इज़ सम नॉलेज दैट यू वांट रिगार्डिंग फिलेंजेस. अब ये से मेरा हाथ है, इसके अंदर कितने बोन्स है, मेरे ब्रेन में कितने बोन्स है, फिर मेरे वर्टिब्रा वगैरह में कितने बोन्स है, और पैरों की हड्डियों का नाम क्या है, हार्ट रेट ट्रेनिंग का फॉर्मूला क्या है, आप कैसे इसको मेजर करोगे, वो एक पॉइंट उसमें है. तो मतलब ये आप समझ लो कि क्या क्वेश्चन होंगे. तो ये सिंपल से, और जो सिखाता है ना गाइस, वो आपको एक शॉर्ट फॉर्म में सिखाता है. अगर 10 लाइन का 10 लाइन का एक पैराग्राफ हो, तो आपको इन शॉर्ट 1-2 पैराग्राफ में ऐसा लिख के एक्सप्लेन करके वो अपने ओन वर्ड्स में लिखवाता है. तो दैट्स इजी फॉर अस टू रिमेंबर. और डायग्राम्स होते हैं, बोन्स के डायग्राम ड्रॉ करना होता है. ये डायग्राम वगैरह जो है ये ऑफलाइन में होता है, ठीक है. ऑनलाइन में ये सब नहीं होता. ऑनलाइन में यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट दी ऑप्शंस, दैट्स वाई. और मोस्टली रिटर्न में भी होता है, या ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में होता है. तो दैट्स नॉट एन इशू फॉर यू टू गिव दैट एग्ज़ाम. अभी इसके बुक्स तो वो ही देते हैं, ठीक है. वो बुक्स अगर वो दे रहे गोल्ड जिम वाले तो एक देंगे. K11 में गाइस, K11 में भी यही सिखाते हैं. बस आपको कोई भी नॉट K11, I'm not here to defame anyone या किसी को बोल रहा हो कि ये अच्छा नहीं करवाते. मैं बस बता रहा हूँ कि क्या होता है. तो K11 में भी यहाँ पर 45,000 होगा गोल्ड जिम, तो K11 में इससे थोड़ा ज़्यादा है. अगर आपको कुछ एडिशनल उसमें सीखना है, न्यूट्रिशन
anything more you want to steroid anabolics, ये वो तो एडवांस लेवल है, बट एक बेसिक लेवल में आपको इतना सब कुछ वो उसमें प्रोवाइड करता है। अब हो गई सब बात सर्टिफिकेशन की, अब ये जॉब किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। अगर गाइस आपका यू हैव लव टुवर्ड्स फिटनेस, हेल्पिंग अदर्स टू अचीव देयर गोल, तो ये जॉब आपके लिए है। वेयर इन द स्टार्ट ऑफ 1 ईयर 2 ईयर पैसा इतना नहीं बन पाएगा, कोई बंदे 6 महीने में पैसा बनना स्टार्ट कर देते, कोई साल, कोई थोड़ा टाइम लगता है, कोई नहीं कर पाते, दे जस्ट स्विच द जॉब। तो ऐसा नहीं है कि आपको इसमें जॉब नहीं मिलेगा, जॉब भी मिलेगा, ओके, सैलरी भी। अभी एक जो एग्ज़ाम्स लेते हैं गोल्ड जिम वाले, वो आपको प्लेसमेंट्स भी देते हैं, तो प्लेसमेंट भी मिल जाता है इजीली, कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट ये नहीं है, बिकॉज दे नो दैट you have scored this many marks in the exam, you have a good knowledge or a good physique, तो दे आर ऑल्सो वो भी हिचकिचाते नहीं है कि आपको जॉब नहीं। तो बहुत दिन के बाद ये एक वीडियो बना रहा हूँ मैं, और बहुत सारे डाउट थे मुझे, नहीं सर लोग मुझे डाउट नहीं है, मुझे तो पता है, मैं इसमें अभी जाके आ गया हूँ, तो मुझे नहीं सही लग रही है। आई डोंट लाइक दी कंपटीशन ओवर देयर, एक दूसरे के ट्रेनर्स सपोर्टिव नहीं होते हैं गाइस। सपोर्ट मतलब अगर एक बंदे के पास 4 पर्सनल ट्रेनिंग दे रहा है 4 लोगों को, तो उसको पूरे जिम के वही बंदे ट्रेन करेगा, उसका ऐसा मोटो होता है। ऐसा नहीं कि उसके पास क्लाइंट्स नहीं है तो मैं उसको 1-2 ही दे दूँ, या हम ऐसे अगर आप सपोर्ट करके रहोगे तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनता है जहाँ पर आप काम कर रहे हो और आपका भी मन लगता है और आप कुछ पैसा बना रहे हो आप वहाँ पे। और अच्छे लोगों के साथ काम करने का यही एक फ़ायदा है कि वो आपको पीछे नहीं धकेलते, वो आपको आगे लेके जाते हैं, ठीक है। अब फिर बहुत सारे जिम में ऐसा भी है जहाँ पे ओनर्स जो होते हैं दे डोंट गिव अ शिट, मतलब वो सामने वाला बंदा इतना कैपेबल है, ठीक है, उसको सिर्फ वो 15,000 देगा या 10, जो भी उसकी सैलरी वो डिसाइड करता है ना, 10,000 देंगे, फिर आप इतने क्लाइंट्स को ट्रेन करो, एक सेशन के 70 रुपये हो, तो फिर वो कैलकुलेट करते हैं 200-300 जितने एडिशनल कमा रहा है, तो ऐसे करके आपको सैलरी देंगे। वो आपको क्या, आओ भाई 30,000 देता हो 50,000, ऐसा नहीं है, वो 10,000 आपका बेसिक रखते हैं स्टार्टिंग में। और PF वगैरह ये सब आई डोंट नो गोल्ड्स में है, बट ऐसे लोकल जिम में नहीं है, तो बी अवेयर ऑफ दैट। जा रहे हो तो सोचो कि ये PF वगैरह नहीं है वहाँ पे लोकल जिम में, यही एक मुझे ड्रॉबैक है इसका लग रहा है। बाकी लोकल जिम आर द बेस्ट टू अर्न मनी, और सीखने के लिए बहुत अच्छा है। बहुत जो चीज़ आपको गोल्ड जिम या बड़े बड़े जिम में नहीं मिलेगी, वो छोटे जिम्स में आपको सीखने को मिलेगी। वैसे लोग आते हैं वहाँ पे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, ओके, दे ऑल्सो वांट रिजल्ट, दे ऑल्सो वांट टू नो। सब बहुत सारा उनको चीज़ें पता नहीं होती, जो बिगनर्स होते हैं 18-19 साल के 20 साल के। बड़े बड़े जिम में कैसे कि बड़े बाप के औलाद जब आती है जिम में, तो वो उस तरह के नॉलेज उनके पास, बेसिक नॉलेज जो है वो होता है, तो वो अपने आप को 1.5 समझते हैं। और अगर आप बिगनर हो, 1-2 साल हो गया आपका, इतना पैसा तो ऑब्वियसली अगर आपका जॉब पैसा तो आप जिम डालते थे खुद का, आप कहीं जॉब नहीं करता। तो ये जो ज़्यादा करके जो जॉब करते हैं वो मिडिल क्लास होते हैं, उनको उनका घर चलाना है, उनको उनके सैलरी में से सेविंग भी करना है, बॉडी भी बनाना है, घर में भी पैसा देना है, तो इतना पैसा सफिशिएंट नहीं होता। तो दैट इज़ वाई थिंक स्टार्ट के 1-2 साल आप कहीं छोटे जिम में काम करो। आई डेफिनेटली गारंटी यू, इफ़ यू हैव दैट डेडिकेशन विथ यू, तो आप इजीली वहाँ पे पैसा कमा सकते हो। मैं गारंटी देता हूँ इजीली पैसा कमा सकते हो विद इन, क्योंकि मैं वहाँ पे काम जैसे ही लग गया था, मैंने 1 महीने के अंदर 2 PT मैंने करा ली थी। एक लेडीज़ थी
और एक बंदा था, मतलब वो था 19 साल का। तो उसको वो उससे वो मुझसे ट्रेनिंग लेता था। सो मुझे नहीं लगा कि लोकल जिम में इतना डिफ़िकल्ट है किसी को अप्रोच करना, अपना काउंसलिंग करवाना, और एक भरोसा दिलाना कि आई कैन गिव यू दैट चेंज व्हाट यू वांट। तो ये है। तो आप देखो, आपके ऊपर है कि आप कैसे जिम को चूज़ करते हो। और गाइस क्या है ना, हाँ, बहुत सारे जो लोग ये भी क्वेश्चन होता है कि हाँ, बोलते हैं कि मैं अभी सर मेरा 12th हो गया है और मुझे सर्टिफिकेशन कराना है, मैं ट्रेनर बनना चाहता हूँ। गाइस ट्रेनर बनना चाहता हूँ, वो सही है आपका बात, बट अगर आप ऐसा सोचो, हाँ, सर्टिफिकेशन मत करो, आप कहीं जिम में काम करो, ठीक है, जब तक आपका ग्रेजुएशन नहीं होता आप वहाँ पे काम करो। कितना पैसा आपको वहाँ पे भी इतना पैसा तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बाद में देखो, अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया, आपको पढ़ाई में अगर मन लग गया, आप कुछ अच्छा कर रहे हो आगे, तो आगे जाओ। ये तो है ही आपका, ये जो जिम का आपको एक क्रेज़ है, पैशन है, मैं वो समझता हूँ कि आप सबको है, सबको हर किसी चीज़ का पैशन है। कोई किसी का पैशन क्या है तो किसी का पैशन है। तो आप पढ़ाई करते करते साइड बाय जॉब कर लो, पार्ट टाइम, फुल टाइम, आपको जैसा लग रहा है, ठीक है। मैंने नाइट शिफ्ट करते करते ग्रेजुएशन किया, ये मुझे पता है, तो हो गया। मतलब मेरा टीचर लोगों के साथ में अच्छा था, दे न्यू दैट आई कैन डू दैट। तो ऐसा नहीं था कि मैं एक डम स्टूडेंट था। तो ये है। तो फिर ये अब अगर आप जॉब करते करते पढ़ाई कर लो तो पैसा भी नहीं जा रहा फालतू का, सर्टिफिकेशन के पीछे भागोगे, है ना, घर वालों को ही तकलीफ दोगे ना, घर लाओ पैसे, लाओ पैसे। खुद के दम पे अगर करना है तो फिर थोड़ा होल्ड ऑन करो, खुद जिम में कहीं काम कर लो, ग्रेजुएशन करते करते कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट सडनली यू वांट टू जंप ऑन 5th 10th स्टेप डायरेक्टली। स्टेप्स इंपॉर्टेंट है ना गाइस। आप क्या फर्स्ट से डायरेक्ट 10th पे जंप कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। पहले 1 2 3 कैसे करके गिनती करके हम वो लैडर चढ़ते हैं, फिर वहाँ पे पहुँचते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखो। सर्टिफिकेशन गाइस, सब ठीक है, सब अच्छा लगता है बाहर से, बट एट द स्टार्ट यू हैव टू लर्न कैसे इम्पोर्टेंस है, वैल्यू है पैसे का। डायरेक्टली वेस्ट मत करो, मुझे पता है, मैं कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता। अब आप सर्टिफिकेशन करवा लोगे, बाद में जॉब नहीं करोगे, तो दैट इज़ फुल ऑफ वेस्ट। जैसे कि मैं कर रहा हूँ, मुझे उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं सोच रहा था कि मैं नाइट करके घर पे जाके पार्ट टाइम जॉब करूँगा जिम में। नहीं होता, ज़िंदगी की वाट लग जाती है तो जॉब करने में। तो वो ऐसे ही पड़ा है। मेरी वाइफ या मेरे घर में मेरे बोलते हैं मुझे कि क्यों आपने पैसा वेस्ट किया वहाँ पे। सो अब क्या कर सकते, हो गया। तो ये बैठ के इधर वीडियो बनाना पड़ रहा है ना कि गाइस ऐसा मत करो, गाइस ये वो। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना कि सर्टिफिकेशन के पीछे नहीं जाना है। ओके। और क्या डाउट था मेरा, या लोगों का क्या डाउट होता है? बस यही था सर्टिफिकेशन के बारे में। तो अभी ये वीडियो अगर आपने अभी तक देखा है गाइस, तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, मैं आपको थैंक्स करता हूँ कि आपने अभी तक मेरा वीडियो देखा, मुझे समझा, सुना। अभी भी अगर मैं कुछ चीज़ में चूक रहा हूँ या मुझे कुछ उस पर मैं बोलने से चूक गया, तो यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन so that I can give you that answer, and maybe not I will ask someone who is more knowledgeable than me, उसको पूछ के मैं आपको कमेंट में ज़रूर उसकी हेल्प करूँगा। अभी मैं भी इतना कोई 30 मार्कान या बहुत एडवांस लेवल पे नहीं हूँ। मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ, और मेरा जो सर्टिफिकेशन का प्रोसेस था वो वीडियो बहुत लंबा हो गया गाइस।
सो होप यू लाइक दिस वीडियो. मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जैसे कि सब बोलते हैं. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.